अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कौन सा होता है? ऐसा ट्रायल बैलेंस जिसको हम फर्स्ट टाइम सिर्फ इसलिए बना रहे होते हैं कि वो कोई अरिथमेटिकल एरर तो नहीं है, जिसके अंदर अभी हम कोई भी एडजस्टमेंट अभी नहीं की होती, मतलब ना कोई प्रीपेड की, ना डेप्रिसिएशन की, ना एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स की। अगर ये सारी एडजस्टमेंट जो हम क्वेश्चन हल करते वक्त करते हैं, अगर यही एडजस्टमेंट हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ही कर दें, उसी ट्रायल बैलेंस को क्या बोल देंगे? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। मतलब जो नीचे एडजस्टमेंट गिवन होती है हमें क्वेश्चन के अंदर, जैसे अगर हम ये सवाल देखें, ये हमारे पास एक सवाल सैंपल के तौर पर है, ये आपकी जो फर्दर इंफॉर्मेशन है, अगर हम इसको एडजस्ट कर दें, कैसे एडजस्ट करना है वो भी हम सीखते हैं अभी। अगर हम इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही एडजस्ट कर दें तो वो जो ट्रायल बैलेंस बनेगा उसे क्या बोलेंगे? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब इनमें जो फर्क है मेन एडजस्टेड और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, एक फर्क है टाइमिंग का। कहते हैं कि जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, प्रिपेयर्ड एट द पीरियड एंड बट बिफोर एडजस्ट। ये भी पीरियड एंड पे बनता है बट आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से पहले अनएडजस्टेड, एडजस्टमेंट के बाद। लेकिन पेपर में ये सवाल आ सकता है, वो हमें परेशान करने के लिए कह सकता है कि जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है वो साल के शुरू में बनता है, तो साल के शुरू में कैसे ट्रायल बैलेंस बनेगा? ट्रांजैक्शन होंगी, जर्नल एंट्रीज पास होगी, लेजर्स बनेंगे, फिर जाकर ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो ट्रायल बैलेंस हमेशा चाहे एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है, वो पीरियड एंड पे बनेगा। एक बात, हमारा क्वेश्चन भी हो गया एक तरह से एमसीक्यूज एक। फिर है पीरियड एंड एडजस्टमेंट। कहता है जो एडजस्टमेंट गिवन होती है वो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में नहीं हुई होती। अगर वो हुई होती तो वो एडजस्टेड कहलाता। नो पीरियड एंड एडजस्टमेंट इंक्लूडेड। और इसमें क्या होगा? इंक्लूडेड ऑल एडजस्टमेंट लाइक इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट पता कैसे करते हो? कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करते हो और उसको कहां जाकर लिखते हो? करंट एसेट में। कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं आप? कॉस्ट ऑफ सेल के फार्मूले में माइनस करते हैं और करंट। मैंने कभी इसकी एडजस्टिंग एंट्री नहीं आपसे पूछी, बता सकते हो इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी? जो मैं बोल रहा हूं इसको एंट्री फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है कोई? स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। अब कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट कर रहे हो, कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो? कम कर रहे हो। तो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टिंग एंट्री होती है वो स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। एक्यूरेसी, कहते हैं जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है ना, कहते हैं इट माइट कंटेन अकाउंट बैलेंस व्हिच आर नॉट एक्यूरेट ड्यू टू लैक ऑफ पीरियड एंड एडजस्टमेंट। कहते हो सकता है उसमें कोई कमी कुताही रह गई हो। वो कमी कुताही रहती है तो ही तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है। जो एडजस्टेड होता है, इट रिफ्लेक्ट अपडेटेड बैलेंस रिफ्लेक्टिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रिपेयरिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है अगर आप एडजस्टमेंट के बगैर काम करोगे ना तो हो सकता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक ना बने। हो सकता है आप एक्सपेंस के अंदर प्रीपेड भी साथ ही लिख दो, और रेंट में कहता है ना इंक्लूड प्रीपेड, तो प्रीपेड तो एक्सपेंस ही नहीं होता। तो वो हम पर्पस, दिस इज एन इनिशियल अरिथमेटिकल चेक फॉर बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट। कहता है जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आप पहले बनाते हैं ना, वो क्यों बना रहे होते हैं? कि ये देखते हैं कि हमारा बैलेंस बराबर आ रहा है या डेबिट क्रेडिट। और ये क्यों बनाते हैं? दिस प्रोवाइड्स अरिथमेटिक चेक फॉर बैलेंस डेबिट क्रेडिट एज वेल एज बेसिस फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ इजीली। कहता है इससे फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बड़ी आसान हो जाती है। सारी चीजें एडजस्ट करके एज इट इज वो वैल्यू अपनी अपनी जगह पर लिख दो, बैलेंस शीट बन जाती है, मतलब एसओएफपी बन जाती है, एसओसीएल बन जाती है। रिलायबिलिटी, क्लियर, पता चले कौन ज्यादा रिलायबल हुआ, एडजस्टेड या अनएडजस्टेड। अनएडजस्टेड का तो मतलब ही है कि समथिंग नीड टू बी एडजस्ट, और एडजस्टेड का मतलब क्या है? तो ये फीचर्स हैं एडजस्टेड और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के। ये पेपर में आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा एडजस्टेड और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को हल कैसे करते हैं। देखिए जनाब, ये आपका जो ट्रायल बैलेंस गिवन है, कोई क्वेश्चन भी कर लेते हैं या ये तो कोई बेसिक सा सवाल है।
ये तो मुश्किल ही नहीं है, ये तो छोटू सा सवाल है, ये हम पहले कर चुके हैं। कोई अच्छा सवाल करते हैं, इसमें कोई अच्छा सवाल है ही नहीं, ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं। फिर इसके ऊपर ही आपको ट्रायल बैलेंस का मतलब सिखा देता हूं, और कल फिर जो बड़े सवाल हम हल करेंगे उसके अंदर हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे फिर, ठीक है। वो हम पहले ही कर चुके हैं। आपके पास सिर्फ मैंने कहा ना 90% सवाल ये आपका हो चुका है। ये आपके जो सवाल है ये आपके पास ये है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये आपके पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, इसको आपने एज इट इज कर ले कॉपी, हुआ है कॉपी, समझो, इसी को ही समझे, इसी के ऊपर ही मैं आपको समझा देता हूं। अब हमने करने हैं एक पॉइंट बनाना है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। मैं यहां पर ना कुछ इसके ऊपर ही लिखता जाऊंगा, आप चाहे उसी तरह से लिखते जाएं या अपने अंदाज में करते जाएं, आपकी अपनी मर्जी है। आई कैप के स्टाइल में भी हम करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले लिखा हुआ है ₹400 फॉर हीट एंड लाइट एक्सपेंस। हम इसको एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। और मैंने आपको इसकी एंट्री बताई थी, एक्सपेंसेस डेबिट, हीट एंड लाइट एक्सपेंस डेबिट, और करंट हीट एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। अब सुनिए, आपने कहा जी हीट एंड लाइट एक्सपेंस डेबिट करना है। डेबिट करने से मुराद है कि इसमें ये अमाउंट प्लस करनी है, हो गई प्लस, और करंट लायबिलिटी क्रेडिट करनी है। क्या क्वेश्चन के अंदर करंट लायबिलिटी अगर तो गिवन है तो लिख दे, नहीं गिवन तो यहां लिख दे, एक हेडिंग ऐड कर देंगे, एक्रूड एक्सपेंसेस। कितनी अमाउंट से, किस साइड पर लिखूंगा, क्रेडिट साइड पर। अब ये जो अमेंडमेंट हुई है ना, ये अब एडजस्ट हो गया। ये क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। अब अगली बात, अगला सवाल देखें, 700 प्रीपेड फॉर रेंट। क्या करते हो, रेंट से माइनस और करंट एसेट। आप ऐसा करो, किधर है रेंट पड़ा, रेंट में माइनस कितनी अमाउंट, और करंट एसेट में लिखेंगे, डेबिट साइड पर लिखेंगे या क्रेडिट साइड पर, डेबिट साइड पर। यहां पे एक नई हेडिंग देंगे, प्रीपेड कितनी अमाउंट है। और अगर मैं आपसे एडजस्टिंग एंट्री पूछूं तो क्या एंट्री पास करोगे, एडजस्टिंग एंट्री, प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट क्रेडिट, क्योंकि रेंट में से माइनस कर रहे हो तो रेंट क्रेडिट, प्रीपेड। डन होगी बात। अब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, दो ही एंट्री सिखाने वाली है, बाकी सारी वही पुरानी है। इट इज डिसाइडेड दैट बैड डेट्स 1200 शुड बी रिटर्न ऑफ। एडिशनल बैड डेट्स की एंट्री बनाओ, बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल। अब बैड डेट्स ढूंढो अगर है तो, बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, चले क्वेश्चन देखें। एंट्री पास की बैड डेट्स डेबिट। अगर सुनिएगा आप, जरा खामोश हो जाए, अगर क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स गिवन है पहले से तो ठीक है, नहीं गिवन तो खुद से एक हेड क्रिएट कर लो। तो बैड डेट्स का एक हेड क्रिएट करते हैं, यहां पर ही मैं डेबिट साइड पर लिख देता हूं, बैड डेट्स कितनी अमाउंट है 1200, और अकाउंट रिसीवेबल में क्या कर दूं, और मैं अगर एडजस्टिंग एंट्री पूछूं तो क्या बोल रहा था, बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल। एंट्री भी मैं साथ साथ बोल रहा हूं और साथ साथ उस एंट्री की एप्लीकेशन कर रहा हूं। जो हेड है उसमें प्लस माइनस कर दो, जो हेड नहीं है वो हेड क्रिएट कर दो। ये आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तैयार हो जा रहा है। ये जो वैल्यू नहीं आएंगी वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा। अब आ गया उसके बाद, अलाउंस शुड बी, वो कहता है शुड बी इंक्रीज टू 4500।
इंक्रीज टू 4500 का मतलब क्या है? 4500 तक। अब मुझे ये बताएं कि आपका ब्रॉडबैंड क्या था? 4000। कम करना है ज्यादा? कितना ज्यादा करना? 500 से। आप आपको बताओ, कैरी डाउन की एंट्री पास नहीं हम करते, हम एंट्री पास करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज इन अलाउंस। इंक्रीज या आपका अलाउंस बढ़ गया, अलाउंस बढ़ने की एंट्री याद है? बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। आपने बैड डेट्स डेबिट किए 500 से, तो बैड डेट्स में क्या कर दिया? प्लस। अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट किया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट होता है, बढ़ रहा होता है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स जैसे जैसे, क्योंकि क्रेडिट वैल्यू है ना, और वैसे भी क्रेडिट कर रहे हो ना, तो क्रेडिट में क्रेडिट प्लस होगा। आपने ये देखना है, आपकी एंट्री अगर डेबिट हो रही है, नई कोई चीज है तो ठीक है, नहीं तो क्रिएट कर दो डेबिट साइड पे। क्रेडिट हो रही है, ऑलरेडी क्रेडिट है तो उसमें प्लस कर दो, डेबिट है तो माइनस कर दो। आपकी एंट्री डेबिट हो तो डेबिट में डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, और अगर डेबिट क्रेडिट हुआ तो, और क्रेडिट डेबिट हुआ तो भी माइनस हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन 10% ऑन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन 10% ऑन, किधर है आपके नॉन करंट एसेट्स? 14,600 आ जाएगा। एंट्री बनाओ 14,600 की। डेप्रिसिएशन डेबिट, क्या कहीं है डेप्रिसिएशन? नहीं है, तो मैं यहां पर ये इसके सामने नहीं लिखना, नया हेड है ये। नया हेड 14,600 में डेबिट कर दूंगा, और क्रेडिट क्या करूंगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट प्लस करूं इसमें माइनस? क्रेडिट में क्रेडिट जाकर, तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लास्ट वन इज इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2013। इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक। अभी अभी मैंने इसकी एंट्री आपसे पूछी थी, कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस, एंट्री क्या पास करूंगा? स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल। तो यहां पर एंड पे वो ओपनिंग स्टॉक है, उसमें जाकर ना एडजस्ट कर देना। तो स्टॉक डेबिट करने का मतलब क्या है? स्टॉक डेबिट कितनी अमाउंट से? 16,000। और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 16,000। ये सारी जो मैंने आपको एंट्रीज बताई हैं, ये एक तो एडजस्टिंग एंट्री पास हो गई, दूसरी इसकी मैं अभी आपको एप्लीकेशन भी बताता हूं। अब आप लोग क्या करोगे? जिसमें कुछ प्लस माइनस नहीं हुआ वो एज इट इज लिख दो, और जो प्लस माइनस हुआ है वो प्लस माइनस करके लिख दो, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो गया। मतलब जिसमें आपने कोई चीज प्लस या माइनस नहीं की वो एज इट इज, और जिसमें आपने प्लस माइनस की है प्लस माइनस करके, और जो नई चीज क्रिएट की है वो एज इट इज। अब देखिएगा, इसी सवाल का जवाब पे आते हैं। ये उसने, आप अपना सवाल अपने सामने रखें या मैं साथ आपको वो दिखाता जाऊंगा। हमने देखा कि ये आपका ट्रायल बैलेंस है अनएडजस्टेड, ये एडजस्टिंग एंट्री, और ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये तीन हिस्से हैं। पहले हिस्से में सेल जो लिखी हुई है एज इट इज लिखी गई, क्योंकि सेल में कोई एडजस्टमेंट। परचेज भी एज इट इज, वेजेस एंड सैलरीज भी एज इट इज। बात आ गई रेंट की। अब रेंट में 700 माइनस करके लिखना था, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। अब इसकी एंट्री देखें, हमने क्या किया था? एंट्री बोले जरा, एंट्री प्रीपेड रेंट डेबिट, ये डेबिट कॉलम है, ये उसने रेंट क्रेडिट किया हुआ है, 1400 में से माइनस कर दिया। आप कहोगे सर 700 प्रीपेड किधर है? नीचे आओ जरा, ये उसने नया हेड क्रिएट किया, ये एंट्री पास की हुई है, प्रीपेड रेंट डेबिट रेंट क्रेडिट। अब जब ट्रायल बैलेंस में लिखेगा तो ये किस साइड में लिखेगा? मतलब एसेट। ये हमारा क्या है? बात की समझ लग रही है? चलिए अगली बात आगे चलते हैं। हीट एंड लाइट में भी एडजस्टमेंट थी। क्या एडजस्ट? एक्रूड एंट्री क्या पास की थी? हीट एंड लाइट डेबिट
हो गया डेबिट, और इस डेबिट में ये डेबिट प्लस होके 5400 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। फिर दूसरी साइड पर किधर नजर आना चाहिए, एक्रूड एक्सपेंस, और एंड पे क्रेडिट साइड पर लायबिलिटी के नाम से। ठीक होगी बात। तो बेसिकली हम जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो यही है सारी। तो अब अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पेपर में आ जाता है तो परेशान ना हो जाना कि अब हम क्या करें। तो इसमें आगे देखें, इन्वेंट्री 15,000 एज इट इज, ड्राइंग्स भी एज इट इज, अलाउंस फॉर बैड डेट्स में बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, तो इसमें इसको क्रेडिट में क्रेडिट किया 4500 आ गया, और ये अब कैरी डाउन होगा, और कैरी डाउन आ भी 4500 ही रहा था। और दूसरा इसको कहां है नजर आना चाहिए, बैड डेट्स के अंदर। ये देखें बैड डेट्स पड़े, बैड डेट्स एंड, आप कहेंगे सर यह तो 1700 है, ये असल में 1700 कुछ ऐसे है, 1200 वो बैड डेट्स वाला और 500 ये इंक्रीज वाला। और वो जो 1200 है वो देखें अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, तो इसमें प्लस हुआ माइनस, ये माइनस होके आ गया। हम तो डायरेक्ट प्लस माइनस लेकर रहे थे ना, वो पहले एंट्री पास करता है। हम पेपर में क्या करेंगे, हम एंट्री पास नहीं करेंगे, हम एंट्री सोचेंगे, उसका अगर हेड है तो उसमें प्लस माइनस कर देंगे, और अगर उसका हेड नहीं है तो एक नया हेड क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अगर एंट्री पास करके करना है तो वो आपकी मर्जी है, टाइम ही जाया करना है। हमने सिर्फ एंट्री बोलनी है और एंट्री पास बोल के उसके अंदर ही प्लस माइनस करके, साथ ही अभी जब आपने घर में प्रैक्टिस करनी है तो बिल्कुल ऐसी करनी है, एक पेज के ऊपर वो सारे ट्रायल बैलेंस को कॉपी करना है, नीचे 4-5 लाइनें छोड़ देनी, एंट्री सोची बोलनी है, और जहां प्लस माइनस करना है उसमें प्लस माइनस कर दो, वरना नीचे नया हेड क्रिएट कर दो। पेपर में इस सवाल आएगा ही नहीं, पर इसलिए क्योंकि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या पीआरसी बनना है। मोटिव क्या है, पीआरसी मोटिव है तो फिर छोड़ देना ना पढ़ना, और अगर सीए मोटिव है तो फिर पढ़ लेना, नहीं तो फिर ये जो बाबे चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, उनको पता चल जाए ना कि ऐसी नस्ल आ रही है सीए के, उन्होंने वैसे बैन कर देना। तो कहते ना जो कोविड की पैदाइश है ना उसको निकालो। कोविड की पैदाइश उसे कहते हैं कि जिन्होंने कोविड के बाद एफएससी की है। नहीं पैदा होना, चलो छोड़े, टाइम जाया होने। कोविड के बाद जो लोग एफएससी करके आ रहे हैं ड्यूरिंग कोविड और कोविड के बाद, मैट्रिक और एफएससी वाले को कोविड की पैदाइश कहा जाता है सीए में। ठीक है, और उसके बाद ना बड़ा अजीब सा एक चेंज आया है सीए की स्टडी के अंदर। पहले ऐसी वैसी शक्लें नहीं होती थी सीए में, मतलब वो एक ना ये सीरियस एक होता था, इसके बारे में खौफ भी बड़ा होता था, लोग वैसे ही नहीं आते थे। और उसमें एक चीज होती थी जो अब नहीं है, वहां पर अगर आपने 4 पेपर दिए ना, एक भी फेल हो तो सारे फेल माने जाते थे। ऐसे नहीं होता था कि जिसके जो पास है वो पास है, जो फेल है वो फेल है। असल सीए का प्रेशर वो था, आपने पहली बात आप पेपर सिलेक्ट नहीं कर सकते, कंपल्सरी थे। ए मॉड्यूल में अगर 3 पेपर हैं तो आपने 3 ही देने हैं, 2 नहीं देने, 1 नहीं देना, पहली बात। और उन तीनों में से अगर आपका गलती से भी एक पेपर रह गया, मतलब आपने एब्सेंट हुए फिर भी फेल सारे, और अगर आपका कोई पेपर फेल हो गया तो जो 2 पास हैं वो भी फेल, सारे पेपर दोबारा करने। तो वो था सीए। और वहां पर जब लोग आते थे, वो भी जैसी सी बात है, उनको पता था कि अगर हमने 4 पेपर एक बंदा दे रहा है, ऑप्शन तो है ही नहीं। वहां डी मॉड्यूल में 4 पेपर होते थे, मुझे याद है कि ऑप्शन तो है ही नहीं कि 2 देने हैं, देने ही 4 हैं। अब 4 में से बंदे का एक भी पेपर गया, बंदा गया। सीए वो था जिसके बारे में आपने सुना है
ये जो अब वाला सीए है ना, ये वो नहीं है। इसमें तो आप एक पेपर भी दे सकते हो, 2 पेपर दे सकते हो। अगर दोनों में से एक पास है एक फेल है तो सिर्फ फेल वाला दोबारा दोगे, आसानी होगी ना। तो मेरे इसलिए ना वो अजीब अजीब सी नस्लें, मतलब हर बंदा ना फिर आगे है इसके अंदर। चले, अच्छा अगर पहली बात, जिस बंदे को एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं आती, वो हमने ड्यूरिंग एडजस्टमेंट पढ़ी थी, तो पहले वो एडजस्टमेंट वाले लेक्चर कवर करेगा, उसके बाद ये करेगा। या अगर डायरेक्ट आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको अगर चीजें याद करना तो प्लस माइनस ही है, जो हेड है उसमें प्लस माइनस कर दो, जो हेड नहीं है नया हेड लिख दो, ठीक है। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हो, आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लो, फिर वहां से फाइनल को डायरेक्ट बना लो, फिर वहां पर एडजस्टमेंट उसके अंदर हो चुकी है, फिर अब लिखना है बस। फिर जो उसकी हेड, जिस हेड के अंदर वो वैल्यू आएगी डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे अब ये आपके पास ये जो क्रिएट हुआ हुआ प्रीपेड रेंट, ये डायरेक्ट जाकर करंट एसेट में लिख दोगे, अब दोबारा तो उसको एडजस्ट नहीं करोगे ना। नहीं, दो डिफरेंट चीजें होती हैं, तो होते ये दोनों एसेट ही है, ये डिफरेंट है। नहीं, वो सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल में से, बैड डेट सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल से मैच होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखें जरा, यहां पर देखें डेप्रिसिएशन की बात भी हमारी होगी। डेप्रिसिएशन में क्या हुआ था भला, एक हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किया था, ढूंढ लें, ये देखिए मिल गया। और दूसरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट किया होगा, ये बड़ा अक्यूमुलेट, ये क्रेडिट हो गया। ये 32,000 था, उसमें 14,600 ऐड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 40,500 या 4,600 जो भी बन रहा है। और ये आपका इन्वेंट्री की एंट्री पास होगी, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, और यहां पर इन्वेंट्री में इन्वेंट्री लिख दिया, डेबिट में डेबिट। और अब याद रखें जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो जाता है उसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, और जो क्लोजिंग स्टॉक जाता है वो जाता है करंट एसेट के अंदर। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाए, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाए, तो ये बात याद रखनी है, वो सिर्फ करंट एसेट में जाएगा। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपका नजर आ रहा है ना 16,500 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, अब ना करना कि कॉस्ट ऑफ सेल से भी माइनस, वो कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस, ये जो 16,500 क्रेडिट हो रहा है, ये बेसिकली क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल में से ये माइनस होगा, और ये किधर जाएगा करंट एसेट के अंदर। तो अब हमने जो सवाल करने हैं फाइनल अकाउंट के, हमने ये आप दरमियान वाला ये हिस्सा बनाओ या ना बनाओ, ये आपकी अपनी मर्जी है। या उसके ऊपर ही आपने एडजस्टेड ट्रायल, अनएडजस्टेड तो गिवन होगा ना, उसके ऊपर ही प्लस माइनस लिखना है, और उसको प्लस माइनस लिखने के बाद फिर आगे प्लस माइनस करके वैल्यू क्रिएट करनी है डेबिट क्रेडिट में, तो वो आपका बन जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का फिर वहां से आप फाइनल कोड बना लेना। तो यहां से इस तरह से हमने सवाल अब किया करना है। अभी ये 2-4 सवाल ही करेंगे, क्योंकि ऐसे टाइम हमने टाइम तो नहीं जाया होना, क्वेश्चन तो हमारे सारे यही हैं। तो हमने सिंपल, आपने इसके कितने सवाल हमारे रह गए हैं, कोई पॉइंट आउट किया है किसी ने, बुक के कौन से सवाल हमारे अभी रहते हैं जो हमने हल नहीं किए। ये 5वीं एग्जांपल से स्टार्ट करें और देखना शुरू करें। जो क्वेश्चन हमने नहीं किया बस आपने वो मुझे बताना है। एक 16 जो नहीं किए सवाल हमने, एक 16 नहीं किया, 17 नहीं किया, वो तो किया हुआ है, वो तो आसान ही है। 17 5 एग्जांपल से आगे शुरू करना है गिनना। अच्छा 16 तो आपने खुद ही कर लेना है, इसमें कोई मसला नहीं। 17 वाला नहीं किया, वो देखते हैं कौन सा सवाल है।
बस आके बुक से सारे मतलब कर लिए क्वेश्चन, 16 और 17 नहीं किया। मैं देख लेता हूँ, मुझे नामों से पता है, ये भी किया हुआ है, ये असाइनमेंट में था। चलिए आप फिर ऐसा कर लें कि अभी 16 और 17 करना है विद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। आपने करना क्या है, एडजस्टमेंट करके वो कंपेयर भी कर लेना है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फिर एसओसीआई बनानी है और एसओएफपी बनानी है, ठीक है। कल सबके पास ना जो सुन रहे हैं ये लेक्चर सुनेंगे वो भी और आप लोग भी, सबके पास वो 13 क्वेश्चन वाली फिजिकल हार्ड फॉर्म में असाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने उसके ऊपर ही प्लस माइनस मैंने लिखवा देना है। तो कल हमने उसके सवाल करने हैं, टोटल हमारे 5-6 सवाल रह गए हैं, बाकी हो चुके हैं। अब फाइनल काउंट भी आखिरी सांसों पे है।